टाइम बाद ऐसे एक शोर मच जाता है कि कुकिंग विद शबाना फैमिली को सारे चैनल एक साथ मिलकर टारगेट करने लग जाते हैं। तो अभी गुड़िया की दुनिया की जो अभी कंटेंट कुछ मंथ से एक सेम टॉपिक पे चल रहा है। तो अभी जो रिएक्शन वाली सिस्टर है आयशा कनाडा वाली, उन्होंने कहा कि एक चीज़ देख के इंसान पर कहा जाता है कि हमने उनका पीछा छोड़ दिया, लेकिन पीछा मुझे यहाँ पे ऐसा ऐसा दिख नहीं रहा कि किसी ने किसी का पीछा छोड़ दिया। रिएक्शन चैनल वर्सेस कुकिंग विद शबाना का ये वॉर तो ऐसा हो गया कि मुझे लगता है कि ये एक नेवर एंडिंग सा वॉर हो गया, क्योंकि ये जो रिएक्शन चैनल चलाना है ये ऐसा आम चैनल नहीं होता, इसमें भी दिमाग भी चलाना पड़ता है। अगर एक चीज़ गलत है तो हम क्या उसे रोज डेली बेसिस पे गलत बोलेंगे? तो क्या ये आपके हिसाब से ये अकलमंदी है? अकलमंदी यही होती है कि आप किसी से पर्सनली अटैक नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर किसी का किसी से ज़ाती कुछ है नहीं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इतने बड़े रिस्क इंसान को नहीं लेने चाहिए कि अपना चैनल ही अपने रिस्क पे रख दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। तो चलो टाइम ज़ाया किए बगैर बात करते हैं अपने मौजू की तरफ। जैसे कि सबको पता ही है कि कुकिंग विद शबाना आंटी की जो फैमिली है वो रिएक्शन चैनल वाली जो हमारी बहनें हैं उनके चैनल की जीनत काफ़ी बनी रहती हैं। कुछ कुछ टाइम के लिए छोटे छोटे ब्रेक्स आते हैं हफ्ते हफ्ते के या 10 दिन के, फिर उसके बाद वापस से वही चीज़ें रिपीट होने लग जाती हैं उनकी। जैसे कि आपको पता है कुकिंग विद शबाना की जो एक कंट्रोवर्सी अचानक से आ जाती है, जैसे कि अभी खलीलुर रहमान साहब की आ गई थी एक कंट्रोवर्सी, एक बड़ा सा उन्होंने कोई एक सीन कर दिया था। तो इसी तरह कुकिंग विद शबाना की आंटी की जो फैमिली है वो भी कोई ना कोई ऐसा हर हफ्ते 10 दिन बाद कोई ऐसी चीज़ कर देती है कि जो मेरी प्यारी सी रिएक्शन वाली बहनें हैं वो मजबूर हो जाती हैं बात करने पर, क्योंकि जाहिर सी बात है रिएक्शन चैनल वालियों का तो काम है ये तनकीद करना, और जब इस तरह की कोई बड़ी सी कंट्रोवर्सी हो तो फिर तो चुप रहना भी एक अनफेयर सी बात है ना। तो जैसे कि कमर साहब ने अभी एक बड़ा सा एक कंट्रोवर्सी कह लें आप ये कह दें कि एक गलत हरकत की जो कि मतलब डिज़र्व करती थी टू बी हाईलाइटेड, और उसके बारे में बात की जाए, तनकीद की जाए, क्योंकि गलत का साथ देने वाला भी गलत ही होता है, तो गलत के खिलाफ बोलना चाहिए जब राइटली हो। तो ऐसे कुकिंग विद शबाना आंटी की फैमिली में भी कमर साहब जैसी ही कोई बड़ी सारी कंट्रोवर्सी या कोई ऐसी हरकत हो जाती है जिसकी वजह से सब मजबूर हो जाते हैं उनके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो वही यहाँ पर चीज़ चल रही है और उसी बारे में आज मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी। देखा जाए तो जिस चीज़ों पे मुद्दे बनाए जाते हैं रिएक्शन चैनल वाले जिस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं उसमें सबसे बड़ा मसला जो कि बीच में ये आ जाता है कि आंटी वाले थोड़ी मतलब हार्श वे में बददुआएँ वगैरह आप कह सकते हैं देने लग जाते हैं, तो उस पे फिर रिएक्शन वाले काफ़ी इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो चुप बर्दाश्त और सब्र वाला ऑप्शन जो होता है ना वो बिल्कुल रहता ही नहीं है। क्योंकि इतनी बड़ी बात हो जाती है कि बददुआएँ दे दी हैं और वो लोग जैसे कि अपनी डेली व्लॉगिंग ऑन रखते हैं, जिस चीज़ पे तनकीद होती है वो लोग उसे कंटिन्यू रखते हैं। तो ये चीज़ें एक तरह से तीज दिला देती हैं हमारी रिएक्शन वाली जो बहनें हैं। फिर वो इसके ऊपर बात किए बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि अगर वो इसके बगैर बात किए बगैर रहेंगी तो ज़ाहिर-सी बात है ये तो गलत बात है ना, उनका तो काम है तनकीद करना। तो ऐसी अजीब-अजीब सी चीज़ें यहाँ पर ऐसे पोर्ट्रे की जाती हैं कि जैसे कि बहुत बड़ी ही कोई बात हो गई और श्योरली काफ़ी लोग अब ये कहेंगे आप तो इस बारे में आपने तो डिफेंड करना बंद कर दिया था, व्हिच इज़ राइटली मैंने बंद कर दिया। मैं तो खुद जैसे कि मेरी बहनें भी काफ़ी टाइम बाद बनाई हैं, तो मैं भी काफ़ी टाइम बाद ही वीडियो बना रही हूँ और मुझे किसी ने कुछ ना इस वीडियो को बनाने के लिए कहा है, ना मना किया, ये मेरी अपनी चॉइस है। तो मुझे जो सही लगता है मैं इंसान को देख के नहीं, मैं उसके एक्ट्स को देख के उसकी जो स्टेटमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग बात करती हूँ। तो यहाँ पर मैं यही बात करना चाहूँगी कि जैसे हर कुछ टाइम बाद ऐसे एक शोर मच जाता है कि कुकिंग विद शबाना फैमिली को सारे चैनल एक साथ मिलके टारगेट करने लग जाते हैं। तो मैं यही सोचने लग जाती हूँ कि ऐसी क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई या कैसी ऐसी क्या गलती हो गई उनके व्लॉग्स में। फिर मैं जाके जब देखती हूँ तो वही उनकी जो डेली रूटीन की चलती है, जिसमें चलो मान लिया सही गलत है ये तो अभी इस बारे में बात करते ही नहीं है। मान लिया अगर चलो वो कोई गलत चीज़ भी करें, बट ऐसा नहीं है कि कुछ न्यू हो। लाइक अगर गलत चीज़ भी अकॉर्डिंग टू मेरी बहनों के अगर कोई गलत चीज़ है तो वो भी कंटिन्यूअसली चलती ही आ रही है। तो एकदम से इतना रिएक्शन क्यों आ जाता है? जैसे अगर देखा जाए तो ये जो अभी गुड़िया की दुनिया की जो अभी एक कंटेंट कुछ मंथ से एक सेम टॉपिक पे चल रहा है। तो मेरी जो रिएक्शन वाली सिस्टर हैं आयशा कनाडा वाली, उन्होंने कहा कि एक चीज़ देख देख के इंसान पक जाता है, जो कि सही बात है। हर इंसान को कंटेंट में कुछ क्रिएटिविटी चाहिए होती है, कुछ न्यू चाहिए होता है। तो मैं अपनी आयशा कनाडा वाली सिस्टर से भी ये पूछना चाहूँगी कि आपने सही कहा कि एक कंटेंट देख के इंसान पक जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अस्मा की दुनिया
कि मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, वो बहुत अच्छी हैं मेरी बहनों की तरह। लेकिन जो बात गलत है तो वो तो है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि उनका कंटेंट अगर आप उनकी अगर लिस्ट में जाके देखें तो डेली उनकी एक आध ऑफ टॉपिक वीडियो आती है, वरना उनकी मिमिक्रीज़ वगैरह। वैसे कि बसमा, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आपने खुद एतराफ़ किया था कि आपने मिमिक्रीज़ वगैरह बंद कर दी हैं, जो कि मैंने आपके लिए आपको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी किया था। मेरी अप्रिसिएशन वैसे कुछ बनती नहीं है, मैं कौन होती हूँ, बट क्योंकि आप भी पार्ट ऑफ सोशल मीडिया हैं, आप भी पब्लिक एक फ़िगर बन चुकी हैं, कम ज़्यादा जो भी छोटे पैमाने पे या बड़े पैमाने, बट यू आर। तो ज़ाहिर-सी बात है, आपके एक्ट्स भी नोट होते हैं, आपकी चीज़ों पर भी इंसान बात करेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने ये चीज़ बंद कर दी थी, तो ये फिर वापस से ये चीज़ें शुरू हो गई, तो उस बारे में आपका क्या ख़्याल है? दूसरे को गलत कहना बहुत आसान होता है, अपने आप को गलत कहना मुश्किल होता है, पर मुझे उम्मीद है कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगी, अगर आप इसके रिवर्स में वीडियो बनाएँगी या इसके आंसर में वीडियो बनाएँगी। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, जब अगर गुड़िया की दुनिया एक कंटेंट दिखा रही है जिससे कि आप लोग बेज़ार आ चुके हैं और आप लोग कह रहे हैं ढीठपना शुरू हो गया कि वो नहीं रुकती हैं चीज़, तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि इधर से भी स्टॉप नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या अस्मा की दुनिया, क्या मैं ये समझूँ कि ज़ाहिर-सी बात है, आप भी अपने जो आपकी ऑडियंस है उसके हाथों मजबूर हो गए हैं और आपने अपना वो कंटेंट इवन ना चाहते हुए भी या मना करने के बाद भी, एतराफ़ करने के बाद भी, बैक होने के बाद भी वो चीज़ें वापस शुरू कर दी हैं, तो क्या मतलब मैं यही समझूँ कि आपने ज़ाहिर-सी बात है अपने अपना जो कहते हैं ना, पैसे कमाने का जो ज़रिया है, ज़ाहिर-सी बात है हर इंसान कमा रहा है, उसकी खातिर आपने ये चीज़ें वापस से शुरू कर दी। तो अगर आपने शुरू कर दी, तो अगर दूसरा भी कर रहा है, उनकी ऑडियंस वो चीज़ देख रही है, उनको व्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर आप लोग को उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और देखा जाए तो अगर वो कोई चीज़ कंटिन्यू कर रही है, तो यहाँ से भी कंटिन्यू हो रहा है। और ये जो कहा जाता है कि हमने उनका पीछा छोड़ दिया, लेकिन पीछा मुझे यहाँ पे ऐसा ऐसा दिख नहीं रहा कि किसी ने किसी का पीछा छोड़ दिया है। थोड़े दिन का ठहराव ज़रूर आता है, लेकिन फिर से वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो एक वो रिएक्शन चैनल वर्सेस कुकिंग विद शबाना का ये वॉर तो ऐसा हो गया कि मुझे लगता है कि ये एक नेवर एंडिंग सा वॉर हो गया है, क्योंकि और देखा जाए तो अगर हक की बात की जाए, यहाँ पर हम बात करें, तो मैं मानती हूँ कि नोबडी इज़ अ सेंट हियर, कोई भी ऐसा परफेक्ट नहीं है इधर। हर इंसान से गलती, गुनाह पार्ट ऑफ लाइफ है। इवन आई एम, अगर मैं भी यहाँ पर हूँ तो मेरे से भी बहुत मिस्टेक्स हुई हैं, जो कि अगर मुझे पॉइंट आउट होंगी तो आई विल ऑफ कोर्स फेस इट, जैसे कि सब करते हैं मैं भी करूँगी, कोई भी ऐसा नहीं है। पर मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं दूसरों को उस चीज़ के लिए एटलीस्ट पॉइंट ना करूँ जो चीज़ मुझ में भी मौजूद हो, क्योंकि फिर वो जस्टिफाई नहीं करता। क्योंकि जब आप किसी पे उँगली उठाते हैं तो आप सबसे पहले चेक करते हैं कि वही ख़ामी या बुराई आप में तो नहीं है। तो बहरहाल बात करते हैं, अगर हक की बात की जाए तो कुकिंग विद शबाना का अगर आप कंटेंट देखें एक न्यूट्रल इंसान रहकर, तो अगर आंटी का अगर हम कंटेंट देखें, तो लाइक स्लाइटली मिस्टेक्स हर इंसान के कंटेंट में होती हैं। आप देखेंगे कितनी बड़ी-बड़ी हॉलीवुड, बॉलीवुड की मूवीज़ भी होती हैं, तो उनके भी मतलब फ्लॉज़ निकाले जाते हैं, उनमें मिस्टेक्स निकाली जाती हैं, होती हैं। तो अगर आंटी के व्लॉग देखे जाए तो स्लाइटली मिस्टेक्स हर इंसान करता है, बट नॉट लाइक कि बहुत ही बड़ा, जैसे अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए, जैसे कि अभी ये कमर साहब की जो कंट्रोवर्सी चली है, इस तरह की कोई चीज़ अभी तक उनके कंटेंट में नहीं आई है। पहले एक आई थी, उसका मैं ज़िक्र नहीं कर रही, बट अभी ऐसी नहीं आई है। पर उनकी लाइक पानी पीने पे टोकना, खाने पे टोकना, ये चीज़ें तनकीद नहीं बनती। अस्मा की दुनिया में आपसे भी ये क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है आप ये जो रिएक्शन चैनल चलाना है, ये ऐसा आम चैनल नहीं होता है, इसके लिए दिमाग भी चलाना पड़ता है और इसे इसे रन करना अच्छा नहीं मतलब ईज़ी नहीं होता, और आपका चैनल बाखूबी अच्छा चल रहा है, उसके लिए आपको माशाल्लाह कांग्रेट्स। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल एक होता है कि जब हम कोई वीडियो देखते हैं, किसी कोई कंटेंट देखते हैं, किसी पब्लिक पर्सनैलिटी को देखते हैं, वो कोई इस तरह की ऊँच-नीच करता है, तो हमको लाइक हम उस पे पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है? जब इट इज़ जस्टिफाइड, अगर गलत है तो उसके बारे में हम बोलेंगे। लेकिन हम एक चीज़ गलत है तो उसको कितनी दफ़ा गलत बोलेंगे? अगर एक चीज़ गलत है तो हम क्या उसे रोज़ डेली बेसिस पे गलत बोलेंगे, तो क्या ये आपके हिसाब से ये अक्लमंदी है? या फिर इसे आप रिएक्शन कहेंगे? फिर ये रिएक्शन से ज़्यादा ना पर्सनल अटैक लगने लग जाता है। मैंने आपकी अभी वीडियो देखी कि आपको अंबर नाज़ ने स्ट्राइक भेज दी। तो आप मतलब काफ़ी काफ़ी कहा जाता है, रिएक्शन चैनल वालियाँ ये कहती हैं कि जो बड़े-बड़े चैनल हैं, सिस्ट्रोलॉजी हैं, मास सफदर हैं, डकी भाई हैं, ये लोग स्ट्राइक वगैरह नहीं भेजते।
तो हाँ, वो नहीं भेजते स्ट्राइक, क्योंकि देयर आर लाइक मैनी, बहुत सारे चैनल हैं, देयर आर मैनी चैनल्स जो उनके खिलाफ वीडियो बनाते हैं। और क्या होता है, हर चैनल एक एक दो दो वीडियो बना के बस कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है वो इतना अपना ध्यान भी नहीं देते। अगर हाँ कोई ऐसा इंसान हो जो रोज़ उन्हीं पे वीडियो बनाएगा, तो जाहिर सी बात है फिर वो लाइमलाइट में आएगा और फिर वो पर्सनल अटैक में कन्वर्ट चीज़ हो जाएगी, तो फिर डेफिनेटली वो क्या, हर इंसान स्ट्राइक भेज ही देगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अक्लमंदी यही होती है कि आप किसी से पर्सनली अटैक नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर किसी का किसी से ज़्यादा कुछ है नहीं। बट आप रोज़-रोज़ किसी की गलती को, एक वो भी गलती जो कि इतनी ज़्यादा बड़ी होती भी नहीं है, उनको पॉइंट आउट करेंगी, तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है अगले को भी, फिर ज़ाहिर-सी बात है जब आप पर्सनल अटैक करोगे तो दूसरा भी फिर उसी लेवल पे जाके चीज़ों को डील करने लगेगा। तो यही मुझे वजह लगती है कि अंबर नाज़ ने आपको स्ट्राइक भेज दी। अब जहाँ तक बात करें आप मेरी, तो मेरे चैनल पे अभी भी अंबर नाज़ का कंटेंट पड़ा है। मेरी फर्स्ट वीडियो उनकी वीडियो से मैच है। और आप देखेंगे कि अब आप एटलीस्ट आपने अपनी वीडियो में पहले भी बीच में एक्सेप्ट किया था कि मैं गलत को गलत कहती हूँ, इवन दो कि आप लोग शुरू से मैंने आंटी की फैमिली को डिफेंड किया, विच वाज नॉट बिकॉज आई वाज बाइस्ड, बट बिकॉज मुझे वो ठीक लगते थे, जो मुझे राइट लगा था मैंने उसको डिफेंड किया था। कोई पर्सनल लेवल पे जाके मेरा कोई ऐसा नफ़ा नुकसान या नफ़ा नहीं था। तो ऐसी भी बीच में चीज़ें आई जिस पे मैंने उनको पॉइंट आउट किया, जो वो भी मुझे राइटली लगा, पर मुझे किसी ने कोई स्ट्राइक नहीं भेजी, ना अंबर ने भेजी, ना गुड़िया वालों ने भेजी, ना कुकिंग विद शबाना आंटी ने भेजी। और वो स्ट्राइक क्यों नहीं भेजेगी, उसका मतलब यही है जो मैं अभी कहती आ रही हूँ कि एक होता है पॉइंट आउट करना, वो हर इंसान होता है, हर इंसान को किया जाता है जब पब्लिक, लेकिन एक होता है पर्सनल अटैक करना, जिसमें आप एक इंसान के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हो। तो जब आप पॉइंट करते हो, मैंने उन्हें पॉइंट किया, उन्होंने मुझे स्ट्राइक नहीं भेजी, बट आप लोग ने क्या कर लिया, आप लोगों ने तनकीदों का जो लेवल है ना वो इतना ऊपर कर दिया कि अब वो चीज़ें पर्सनल लेवल पे चली गई। इसी वजह से यही वजह बनी थी कि जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी वगैरह की जो चीज़ें शुरू हो गई थी। तो किसी भी चीज़ को इस लेवल पर ले जाना मुझे लगता है कि बिल्कुल भी अक्लमंदी नहीं है। और जब आपने एक चीज़ कह दी थी, आपने बैक ऑफ कर लिया, तो आई थिंक आपको उस पे स्टिक रहना चाहिए था। तो बहरहाल उनकी डेली व्लॉगिंग है, मुझे लगता है उनको करते रहने देना चाहिए। हाँ, कोई बड़ी कोई कंट्रोवर्सी खुदा ना खास्ता उनकी सामने आए, कोई ऐसी गलती उनकी सामने आए, तो ज़रूर आप पॉइंट आउट कीजिएगा, पर उनकी छोटी-छोटी चीज़ों को पे नुक्ताचीनी करना छोड़ दें, ये बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। इट डज़न्ट लुक फेयर आई थिंक। बाकी अस्मा की वीडियो की अगर बात की जाए, अस्मा की दुनिया की बात की जाए, तो वो आजकल बहुत ज़्यादा मिमिक्रीज़ बना रही हैं और आप लोगों को हँसा रहे हो, लेकिन आप किसी का मज़ाक उड़ा के ही लोगों को हँसा रहे हो, तो वो एक होता है, एक होती है फ़नी कॉमेडी, एक होती है सार्कास्टिक कॉमेडी। आप फ़नी से ज़्यादा सार्कास्टिक कॉमेडी कर रहे हो, तो इस पे थोड़ा अपने कंटेंट पे ध्यान दो, इसको बेटर करो। इट्स जस्ट बिट ऑफ एडवाइस, आपको लेनी है तो ले सकती हैं, नहीं लेनी है तो वापस मेरे फेंक के मार सकती हैं मेरे चैनल पे। इट्स ओके। तो बाकी मैं यही चाहूँगी कि आपको स्ट्राइक मिली, मैं नहीं चाहती कि आपका चैनल या किसी का भी चैनल बंद हो, क्योंकि मुझे पता है कि चैनल ग्रो करना इज़ नॉट ईज़ी। अभी देखा जाए तो मेरा खुद का चैनल, आप लोग को पता है मैंने काफ़ी मेहनत की है, बट अभी तक ग्रो नहीं हो पाया, तो मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है। तो किसी की मेहनत एक ज़रा से, मैं मुंतहा को भी समझाती थी कि ज़रा सी अपने चैनल की, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। इतने बड़े रिस्क इंसान को नहीं लेने चाहिए कि अपना चैनल ही अपने रिस्क पे रख दो एंड उस चीज़ में आप उसको, मतलब एक अपनी ज़िद पे रहो, तो ऐसी ज़िद बेअक्ली ही की अलामत होती है, इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। आप एक-दूसरे से बेहतर ये है, अपने कंटेंट को बेहतर कर लें, एक-दूसरे पे पर्सनल नहीं हो। वीडियो आज की कैसी लगी? अपनी राय शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें, मुझे दें इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।